सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे पर तीनों ममालिक को मुबारकबाद। कहा माहिदा तवील मुद्दती दिफाई शराकतदारी के लिए मुआविन साबित होगा। तीनों ममालिक में ताउन और हम आहंगी को फ़रोग मिलेगा। इजलास इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के लिए मददगार होगा। शाह सलमान ने माहिदे के लिए कोशिशों पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का भी शुक्रिया अदा किया। सऊदी काबीना को मक्का माहिदे पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, माहिदा अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग देने का माहिदा है। मशरक़ वस्ता में हिजानी कैफियत मौजूद है। उम्मीद है हम सब मिलकर इसका खात्मा करेंगे और खित्ते में अमन कायम होगा। अमरीका और ईरान में कशीदगी कम करने की कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मिले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा ईरान और अमरीका किसी न किसी माहिदे के करीब पहुंच गए हैं। हालात एक बार फिर अमन माहिदा या डील के हक में हो रहे हैं। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में मजीद कहा पायदार अमन खित्ते के मफाद में होगा। ईरानी खतरा, ट्रंप को केटरिंग ट्रक में छुपकर तैयारा तब्दील करना पड़ा। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। रिपोर्ट में कहा तुर्किया में नेटो इजलास के बाद तैयारा तब्दील किया गया। ट्रंप पहले एयरफोर्स वन में सवार हुए। खामोशी से मौजूद केटरिंग ट्रक के जरिए फौजी तैयारे में मुंतकिल किया गया। इकदाम ईरानी खतरे के पेश नजर उठाया गया। बरतानिया में ट्रंप दोबारा खतरी तैयारे में सवार होकर अमेरिका पहुंचे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। ऐवान सदर में तकरीब। सदर आसिफ जरदारी ने जनरल सैयद आमिर रजा को एजाज से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। कराची में गुलिस्तान जौहर से मिलने वाली लाश नौजवान ताजिर मीर रजा की ही थी। ज़राए के मुताबिक मकतूल और वालिदैन का DNA मैच कर गया। नई तहकीकाती टीम का जाए वक़ुआ का दौरा, शवाहिद का जायजा लिया। मकतूल के वालिदैन भी मौजूद थे। लाश की निशानदही करने वाले शहरी से सवालात पूछे गए। तहकीकाती टीम में मजीद 2 अरकान का इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक जाए वक़ुआ की जियो फेंसिंग भी करवाई जाएगी। मीर रजा के खून के नमूने में बेहोशी की दवा के अज्जा की मौजूदगी। शर्ट पर नमक के तेजाब के शवाहिद भी मिले। शर्ट की केमिकल जांच मुकम्मल। रिपोर्ट पुलिस को मिल गई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक नौजवान को गोली कमर की जानिब से लगी। ताजिर मीर रजा के वालिद ने कहा उम्मीद है नई तफ्तीशी टीम केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। 3 मशकूक अफराद से मुतालिक मालूमात पुलिस को फराहम कर चुके हैं। इब्तदाई दिनों में मौसर तहकीकात होती तो केस आज मुख्तलिफ मरहले में होता। वकील जिब्रान नासिर ने कहा वालिदैन हर सवाल और हर पहलू पर पुलिस से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। लाहौर में PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल की डील 20 करोड़ रुपए से जायद में हुई। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक गैंग सरगना ने साथी मुलजिमा के जरिए अब्दुल्ला ताहिर को ट्रैप करने की कोशिश की। नाकामी पर टास्क बदल दिया गया। खातून ने ड्राइवर को ट्रैप करके कत्ल के मंसूबे की तकमील की। लाहौर के थाना टाउनशिप में 2 खवातीन की मौत की तहकीकात। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। फेफड़ों पर स्याह धब्बे पाए गए। खवातीन के दिल क्लॉट्स से भरे हुए थे। मौत की हतमी वजूहात जानने के लिए नमूने भिजवा दिए गए। कोटद्दू में लोडर रिक्शा नहर में गिरने से 12 अफराद जाँ बहक। 9 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें निकाल ली। 3 अफराद ताहाल लापता। पुलिस के मुताबिक एक ही खानदान के अफराद शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। PTI रहनुमा शाहदाना गुलजार ने कहा अमेरिका से कैदियों के लिए आने वाले 50 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए। अली अमीन गंडापुर को जानिब से दिए गए 40 करोड़ रुपए कहां गए। मेरे इलेक्शन में ताउन आजम सवाती और मोहसिन अजीज ने किया। सलमान अकरम राजा ने जवाब में कहा सियासत में पैसा कमाने नहीं आया। मेरा आखिरी टैक्स रिटर्न 30 करोड़ रुपए का था। मुल्क के अमीर तरीन वकला में से हूँ। रकम खाने का इल्ज़ाम लगाने वाले गलत लोग हैं।
सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात, बानी पीटीआई के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्त। सलमान अकरम राजा ने कहा, रजिस्ट्रार ने अगले हफ्ते केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होने की यकीन दहानी करवाई। 2 रोज बाद कॉज लिस्ट जारी कर दी जाएगी। बानी पीटीआई को जेल में किताबें फराहम कर दी गई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा, हमने 8 किताबें जेल में बानी पीटीआई को फराहम कर दी। बानी ने 4 किताबें ये कहकर वापस कर दी कि पहले ही ये पढ़ चुके हैं। बानी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने रिपोर्ट हकाइक के मुनाफी और गुमराहकुन करार दी। कहा, अदालत बानी और बुशरा बीबी को अदालत तलब करने का हुक्म दे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की रावलपिंडी वाकये की मजम्मत। कहा, तहरीक इंसाफ पुरअमन सियासी जमात है, दहशतगर्दी पर यकीन नहीं रखते। किसी दहशतगर्द का पार्टी या क़यादत से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी के नासूर को हर सूरत खत्म होना चाहिए। हसास मामलात पर गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज किया जाए। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक पिंडी मॉल रोड पर 11:15 बजे मुलजिम ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। फायरिंग से सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम का एक एहलकार जख्मी हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में मुलजिम मारा गया। दावा किया कि मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फोन और दीगर सामान से मजीद शवाहिद सामने आए हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीटीआई सियासी जमात बनेगी तो मुज़ाकरात करेंगे। तहरीक इंसाफ 4 फ्रेंचाइजेस का टोला है। इनका पिछला वजीर आला भी फाइनल खेलने गया था। अडियाला जेल या अदालतों के बाहर एहतजाज से बानी को रिहाई नहीं मिलेगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला। पूंछ डिवीजन के 4 हलकों में इलेक्शन। पीपल्स पार्टी को 2 और नून लीग को 1 हलके में बरतरी हासिल। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक एक नशिस्त पर अवामी दस्तोबाजू पार्टी के उम्मीदवार आगे। LA 15 के 9 और LA 16 के 14 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग का फैसला। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कई अपसेट। LA 14 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक की कामयाबी के इम्कानात कम। LA 15 में नून लीग के मुश्ताक मिन्हास की पोजीशन कमजोर। साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास भी बहुत पीछे रह गए। पीपल्स पार्टी का LA 17 से वजीर आजम फैसल मुमताज राठौर की जीत का दावा। कहा, LA 15 में पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर आगे हैं। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का चौथा रोज। ट्रांसपोर्टर्स और वफाकी वजीर अलीम खान के मुज़ाकरात। ट्रांसपोर्टर्स का तेल की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल की पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा। कहा, टोल टैक्स और भारी जुर्मानों में कमी की जाए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जायजा मुज़ाकरात सितंबर में पाकिस्तान में होंगे। ज़राए के मुताबिक बिजली और गैस के शोबे में सर्कुलर डेट से मुतालिक अहदाफ पर भी तबादला ख्याल होगा। IMF से तवानाई की इस्लाहात पर भी बातचीत की जाएगी। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की 5वीं किस्त $1 अरब मिल सकती है। पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में ₹1.39 फी लीटर इजाफा। हुकूमत का कल के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। 1 लीटर पेट्रोल ₹325.92 का हो गया। डीजल की कीमत ₹382.25 फी लीटर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $89 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत फी बैरल $84 हो गई। अमाराती तेल की कीमत भी $89 फी बैरल हो गई। शाम के साबिक सदर बशार अल असद को सजाए मौत सुना दी गई। शाम की अदालत ने बशार अल असद के सिक्योरिटी ओहदेदार आतिफ नजीब को भी सजाए मौत सुना दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बशार अल असद को उनकी गैर मौजूदगी में कत्ल के इल्जामात में सजाए मौत सुनाई गई। सदर ट्रंप ने कहा, ईरानी बहुत होशियार मुज़ाकरातकार हैं। रजामंदी के बाद मीडिया पर इनकार कर देते हैं। मैंने ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोका। सदर ना होता तो ईरान के पास इस वक्त एटमी हथियार होता। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और बहरैन के वज़ीर ख़ारजा का राबता। मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे पर इसाक डार को मुबारकबाद दी। इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मकालमे और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। नायब वज़ीर आज़म और सेनेगाल के वज़ीर ख़ारजा का भी राबता।
लाहौर, सिंध, पेशावर, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस मुकर्रर। सदर आसिफ जरदारी ने जजेस की तैनाती की समरी पर दस्तखत कर दिए। सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की मुस्तकिल तैनाती होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेज और पेंशन विफाकी आईनी अदालत के जजेस के बराबर मुकर्रर। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए जजेस ने हलफ उठा लिया। लाहौर हाई कोर्ट के 10 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने एडिशनल जजेस का हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीबात में हाई कोर्ट के जजेस, बार के नुमाइंदगान और वकला की शिरकत। वज़ीर आज़म की मुल्क भर के कस्टम्स गोदामों का 3 साला गैर जानिबदाराना ऑडिट करवाने की हिदायत। कहा, कस्टम्स गोदामों में किसी भी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं। मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स की निजकारी के लिए मालियाती मुशीर मुकर्रर। निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास। लेस्को मैप्को के लिए मालियाती मुशीर की तकर्रुरी का अमल शुरू करने की मंजूरी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की मुल्क में नए इंतजामी यूनिट बनाने की हिमायत। कहा, नए यूनिट बनाने से आइन से मावरा कोई काम नहीं होना चाहिए। 80 रुपए की लेवी का पेट्रोल की कीमत से क्या ताल्लुक है। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ 4 सूबों में एहतजाज करेंगे। मैट्रिक के खराब नताइज पर असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने तमाम स्कूल सरबराहान से नताइज की तफसीलात मांग ली। हुकाम के मुताबिक 40% से कम नताइज पर असातिज़ा को ज़ाती सुनवाई के बाद जुर्माना किया जाएगा। 20% से कम नताइज पर दूसरे अजला में तबादला भी किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 1463 पॉइंट्स की कमी। 1,79,846 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना 2400 रुपए फी तोला महंगा। कीमत 4,59,736 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,94,149 रुपए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। कराची में पारा 33 डिग्री तक पहुंचा। पेशावर में 38, इस्लामाबाद में 37, लाहौर में 35 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में 38, गिलगित में 40, स्कर्दू में 35 डिग्री, मुजफ्फराबाद में 39, श्रीनगर में 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में आज सबसे ज्यादा दर्जे हरारत नौकुंडी और सिब्बी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दालबंदी, भक्कर और चल्लास में भी 43 डिग्री सेंटीग्रेड।